नॉर्मल ब्लाउज़ बनाना तो आसान है, मगर जब बात आती है साड़ी के साथ आए हुए इस तरीके से वर्क वाले ब्लाउज़ का तो थोड़ा तो डर लग ही जाता है कि फ़िनिशिंग अच्छी आएगी भी या नहीं, गला अच्छा परफेक्ट बनेगा या नहीं, ऐसा वैसा। तो आज की वीडियो में मैं बहुत ही ईजी तरीके से इस टाइप का एक टक्स में प्रिंसेस कट ब्लाउज़ बनाना बताऊँगी। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका माँ टेलर्स चैनल पर। मैं कोमल और आज मैं इस ब्लाउज़ की सिलाई करने वाली हूँ। कटिंग की वीडियो आपने देखी होगी और अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने सबसे पहले यहाँ पर बैक पार्ट लिया है। जैसा कि आपने कटिंग की वीडियो में देखा होगा कि मैंने बैक पार्ट को सेंटर से कट कर दिया था और दो भाग कर दिया था, क्योंकि हम इसे बैक हुक का बनाने वाले हैं। तो नॉर्मली हम अस्तर को जॉइंट करने के बाद भी इसे कट कर सकते थे, मगर कपड़ा वैसा नहीं था, लंबा था ना, तो इसलिए मैंने इस तरीके से इसे कट करके ही ऑलरेडी पहले से ही इसे दो भाग में कट कर लिया है। तो आपको इसमें ध्यान ये देना है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए, वरना एंड मतलब कि लास्ट में जब आपका दोनों साइड बन जाएगा उसके बाद पता चलेगा कि दोनों तो एक ही साइड का बन गया है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको दोनों को एक साइड से लेफ़्ट और राइट साइड रख करके देख लेना है। आपके पास सेविंग पिन्स हो तो उसे लगा देना है और एक कपड़े को कर लेना है साइड में, और इस तरीके से गले में सिलाई लगानी है और नीचे की साइड में सिलाई लगानी है। आपको इसमें ध्यान ये देना है कि कपड़ा जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके सीधे साइड में ही अस्तर को रखना है, ताकि जब हम इसे पलटी करें तो वो सीधा साइड हमारा बाहर आ जाए। तो चलिए इस तरीके से मैंने गले की साइड में एक सिलाई लगा ली है और उसके बाद नीचे कमर के साइड में भी मैंने सिलाई लगा ली है। बचे हुए कमर के साइड और गले की साइड के कपड़े को इस तरीके से फटाफट से कट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे गले में, और नीचे की साइड का भी बचा हुआ कपड़े को कट कर लिया है और इस तरीके से हाथों से हमने इसे पलटा लिया है। हो गया ना हमारा फ्रंट साइड बाहर में, और इस तरीके से फिनिशिंग से हमारा गला तुरंत ही अटैच हो गया है, बिना किसी एक्स्ट्रा पट्टी का और बिना किसी बुकरम का, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे प्रेस कर ले उसके बाद सिलाई लगाएं, बट मेरा तो बहुत ही आराम तरीके से ये कपड़ा जो है बैठ गया था, तो मैंने इस तरीके से गले में फिनिशिंग के साथ इसको हाथों से अच्छी तरीके से बिठाते हुए मैंने गले में सिलाई लगा ली है। और बिल्कुल आपको यही सेम काम कमर के साइड में भी करना है। इस तरीके से अच्छे से अस्तर बैक साइड, मतलब अस्तर जो है बैक साइड में ही रहे, फ्रंट साइड से दिखना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देख लीजिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये गला और कमर के साइड में स्टिच हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, बड़ी बड़ी सिलाई 5 पर बड़ी सिलाई लगा करके और इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर लेंगे और बचे हुए एक्स्ट्रा कपड़े को इस तरीके से फटाफट से कट करके अलग कर लेंगे। और सेम यही काम आपको इसके दूसरे साइड भी करना है। तो एक साइड आप देख सकते हैं इस तरीके से मेरा अस्तर कितना फिनिशिंग के साथ इसमें मेन फैब्रिक में अटैच हो चुका है, और इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी इसी तरीके से सेम अटैच कर लेना है। तो मैंने भी करके रख लिया था और बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये लेफ़्ट और राइट साइड का बन गया था। बिल्कुल ही आप देख सकते हैं मैंने दूसरी साइड का भी रख लिया है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट बना है, बिल्कुल सेम, मतलब एक साइड का नहीं बना है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैंने गोल्डन कलर का, जैसे कि बॉर्डर में वर्क था ना गोल्डन, तो मैंने सोचा कि गला खाली खाली लगेगा, फ्रंट में वर्क है और स्लीव्स में तो बॉर्डर आ जाएगा साड़ी का, लेकिन गला तो हमारा बैक साइड का खाली खाली लगेगा। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से गोल्डन वाली लेस को यूज़ किया है, और जहाँ पर हमारा चौकोर आ रहा था, गोलाई तो नहीं लेनी है ना इसमें क्योंकि गला गोल है नहीं, गला चौकोर है हमारा, तो वहाँ पर एक छोटा सा टक्स लगा करके मैंने इसे चौकोर कर लिया था। और इसी तरीके से सेम हमने दूसरी साइड में भी, मतलब जो हमारा राइट साइड का बैक पार्ट है उधर भी मैंने इसी तरीके से सेम यही काम किया है, और लेस हमारा इस तरीके से चौकोर घूम गया है। कुछ ज़्यादा आपको नहीं करना है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको सिलाई करते टाइम, बस एक छोटा सा टक्स ही तो लगाना है वहाँ पर। और इस तरीके से हम यहाँ पर लेस की सिलाई कर लेंगे, और उसके बाद इस लेस पर हम डबल सिलाई लगा करके, यानी कि दूसरी साइड, एक साइड हमने सिलाई लगाई थी ना, और अब हम दूसरी साइड लेस का सिलाई लगा करके और लेस को बहुत ही परफेक्ट तरीके से अटैच कर लेंगे।
हो गया ना कितनी फिनिशिंग के साथ। अब हमें क्या करना है, इसमें हमें टक्स लगाना है। टक्स लगाने के लिए हमारा कपड़ा जो है खिंचाव ना करे, जब हम पकड़ करके टक्स लेंगे तो खिंचाव ना हो, उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें सिलाई लगा देनी है, ताकि हम जब सेंटर में पकड़ करके टक्स लेंगे बैक साइड वाला, तो कपड़ा जो है हमारा मेन फैब्रिक या फिर अस्तर इधर उधर ना हो जाए। तो मैंने वहाँ पर सिलाई लगा ली है और अब एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से मैंने रख दिया है दोनों को। उसके बाद हम टक्स की चौड़ाई इस तरीके से 4 इंच पे मैंने पहले मार्क किया था, और टक्स की लंबाई जो है वो भी हमने 4 इंच पे इस तरीके से मार्क किया है। और टक्स हमें ज़्यादा नहीं पकड़ के लेना है, हल्का हल्का मतलब 1 इंच से कम ही कपड़े को हमें यहाँ पर पकड़ना है, ठीक है। इस तरीके से फिर मैंने एक साइड में निशान लगाया था, और उसी निशान को परफेक्टली बैक साइड में भी, मतलब कि दूसरे साइड के जो कपड़ा है, दूसरा साइड का जो हमारा बैक पार्ट है, उधर भी मैंने निशान लगा दिया था। और इस तरीके से मैं 1 इंच से भी कम कपड़े को पकड़ते हुए इस तरीके से टक्स लगा दे रही हूँ। आप देख रहे हैं कितनी फिनिशिंग के साथ हमारा ये टक्स लग चुका है। अगर जिमीचू फैब्रिक होता तो हमारा मेन फैब्रिक फिसल करके बाहर ही रह जाता और अस्तर में हमारी सिलाई हो जाती। तो इसलिए आपको पहले इसमें सिलाई लगाने के बाद ही आपको टक्स लगाना है, ठीक है। उसके बाद हमारा टक्स तो परफेक्ट तरीके से लग चुका है। और हुक की पट्टी के लिए मैंने इस तरीके से अस्तर वाले कपड़े को लिया है, और उसे कुछ इस तरीके से मैंने फ्रंट साइड में रख करके जॉइन कर लिया था और खड़ी सिलाई लगा ली। और सेम ऐसा ही आपको भी फोल्ड करना है, ठीक है। आई ना बात समझ में। इसी तरीके से आपको फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ और सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। तो ये हमारी आप देख सकते हैं हुक की पट्टी रेडी होकर के साइड में मैंने उसे रख दिया है। और अब बारी आई आई की पट्टी का। तो आई की पट्टी के लिए मैंने नीचे साइड में, यानी कि जो हमारा बैक पार्ट है उसके उल्टे साइड में मैंने मेन फैब्रिक के कपड़े को रखा है और सिलाई लगा ली, और कुछ इस तरीके से फोल्ड करना है। देख रहे हैं फिनिशिंग का आपको ध्यान रखना है। इसमें आपके कपड़ों में अगर धागे निकल रहे हैं तो धागों को आप पहले कट कर लीजिएगा बराबर से, ताकि फ़ोल्ड करते टाइम वो बाहर ना छूट जाएं। इससे क्या होता है ना, फिनिशिंग आपकी अच्छी नहीं आएगी। और इस तरीके से आपको फ़ोल्ड करके, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया तो वीडियो को वापस से बैक करके, यानी कि पीछे करके रिटर्न से दोबारा से आप देख सकते हैं। मैंने इसे बहुत ही स्लो में दिखाया है ताकि जो बिगिनर्स हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से पता चले। फ्रंट का तो हुक तो आराम से, हुक की पट्टी आई की पट्टी आराम से लगा लेते हैं, लेकिन बैक साइड में फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि बैक साइड में जो है पल्लू होता नहीं है, बैक साइड दिखता है ना, इसीलिए, ठीक है। उसके बाद इसमें और भी अच्छा सा लुक देने के लिए मैंने कमर के साइड में भी इस तरीके से लेस को यूज़ किया है, जो कि काफ़ी बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। नीचे की साइड में लगाने के बाद तो ब्लाउज़ बहुत ही डिज़ाइनिंग वाला लग रहा था। मुझे तो वाकई बहुत पसंद आया, और कस्टमर तो देख करके बहुत ही हैप्पी हो गए थे कि आपने बहुत ही अच्छा किया जो बैक साइड में इस तरीके से लेस लगा दिया है। क्योंकि कस्टमर ने मुझे कहा ही नहीं था, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं था, कह रहे थे कि आपको जैसा लगे आप बना दीजिएगा, और मैंने उन्हें कह दिया था कि इस बैक हुक का बनेगा डिज़ाइन में आगे रखूँगी। बट मैंने बैक साइड में लेस लगा करके बहुत ही और भी ज़्यादा रॉयल लुक दे दिया था, तो उन्हें बहुत ही पसंद आया, ठीक है। तो चलिए वो सब बात अलग है, कस्टमर को तो खुश होना ही चाहिए। चलिए अब बात करते हैं हम फ्रंट पार्ट की। तो फ्रंट पार्ट में कुछ इस तरीके से वर्क था। आपने कटिंग की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो देख लीजिएगा। दोबारा मैं बोल देती हूँ, बहुत ही इजी तरीके से मैंने कटिंग बताई थी, ठीक है। कुछ ज़्यादा कट किया नहीं था मैंने। तो चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने गले का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से था। तो मैंने महसूस कर रही हूँ मैं अपने हाथों में कि बैक पार्ट और मतलब उधर साइड और इधर साइड दोनों का गला जो है डिज़ाइन एकदम परफेक्ट है, ठीक है। तिरछा नहीं जा रहा है, एकदम एक दूसरे के ऊपर है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर पिन से उसे अटैच कर लिया था बहुत ही फिनिशिंग के साथ, ताकि जब हम इसे नाप करके और गले की कटिंग करें, जो कि मैंने कटिंग करते टाइम नहीं की थी, मैंने आपसे कहा था कि ये जो काम है हम मशीन पर ही करेंगे। तो यहाँ पर इतना जो है सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो मैंने वहाँ पर एक निशान लगा दिया, डिज़ाइन से इतना हमारा सिलाई में जाएगा। और इतना 2.5 इंच का जो है हमारा गला होना चाहिए, 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 36 साइज़ है और गला भी थोड़ा काफ़ी बड़ा ही है, 6 साढ़े 6 इंच का डिज़ाइन है इसमें। तो ज़्यादा कट कर लेंगे ना तो हमारा गला जो है कंधे से गिरने लगेगा। तो इस तरीके से 2.5 इंच पे फिर मैंने मार्क किया था, और आपने जैसे देखा कि मैंने तिरछी लाइन दे दी है। गले को छोटा कर रही हूँ मैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। वही मैं इसीलिए मैंने कहा था कि मशीन पर हम गले की कटिंग करेंगे, ठीक है। और इधर से जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है हमारा गले का बचा हुआ,
उसे मैंने कट कर लिया है। और बस अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये जो है इस ब्लाउज़ का सबसे मेन चीज़ था, जिसमें अक्सर जो बिगिनर्स हैं या फिर और भी टेलर्स जो हैं वो गलती कर देते हैं। ठीक है, गले को सेम वैसा ही बनाने का कोशिश करते हैं या अलग से पट्टी वगैरह जॉइंट करके गले में फिनिशिंग लाने की कोशिश करते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। डिज़ाइन आता है कपड़े में पहले से बना हुआ तो बहुत ही ईज़ी रहता है। आप ये मत सोचिएगा कि पहले से बना हुआ है इसमें तो बहुत ही झंझट वाला काम है। ठीक है, फिर मैंने लिया है अस्तर वाला कपड़ा, उसमें मैंने सेंटर मार्किंग की थी। मतलब सेंटर मार्किंग के लिए मैंने हल्का सा कट लगा दिया है और उसे रख दिया है इस तरीके से नीचे, मशीन सबसे नीचे मैंने रख दिया है। और इसके ऊपर हम रखेंगे मेन फैब्रिक। मेन फैब्रिक को आपको ध्यान रखना है, उल्टा करके रखना है। देखिए सारा जो सितारा, सारी जो डिज़ाइनिंग थी जो चमक करके हमें दिख रही थी लाइटिंग में, वो नहीं दिख रही है, वो अपोजिट है मतलब। ठीक है, फ्रंट साइड में हमने अस्तर को रखा है। आई बात समझ में? समझ रहे ना मेरी बात को? ताकि हम जब पलटेंगे ना तो हमारा जो है फ्रंट साइड वो आगे आ जाएगा। ठीक है, मैंने अस्तर पर इसे उल्टा करके रखा है और सेंटर मार्किंग का आपको ध्यान देना है। ठीक है, सेंटर में ही रखना है, अस्तर का आपका सेंटर में ही रखना है। अगर 11 इंच का आपने चौड़ाई ली है अस्तर की, तो आपको परफेक्टली 11 इंच से एक पॉइंट भी इधर या उधर नहीं होना चाहिए। या 12 इंच लिया है तो इधर या उधर एक पॉइंट भी आपका नहीं होना चाहिए, दोनों साइड में बिल्कुल बराबर होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके से सेंटर को माप लिया था और मैंने पिन लगा दिया है, ताकि जब हम मशीन पर इसे घुमा घुमा के सिलाई करें ना तो हमारा डिज़ाइन की वजह से मेन फैब्रिक इधर उधर ना हो जाए और अस्तर हमारा तिरछा विरछा ना हो जाए। ठीक है, तो फिर जिस तरीके से हमारा कपड़े में वर्क था वैसा ही हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। घुमा घुमा करके जैसा कपड़े में वर्क था बिल्कुल वैसा ही। मोती वगैरह है ना यहाँ पर, तो हो सकता है आपको निकालनी भी पड़े अगर आपके कपड़े में ज़्यादा हेवी है। तो इसमें तो नॉर्मल थी, छोटी छोटी थी। आप देख सकते हैं किस तरीके से डिज़ाइन को कितनी दूरी में रखते हुए मैंने सिलाई लगाई है। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा और आपको कुछ भी नहीं करना है। बस अब सेंटर के कपड़े को कट कर लेना है और कर लेना है इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं दोस्तों। और अब ये डिज़ाइन आपका निकल के आ जाएगा बाहर। कोई हार्ड नहीं है। खामखा डरते थे हम भी, मैं भी डरती थी कि यार ये पहले से कपड़े में जो डिज़ाइन बनी आती है ना उससे बहुत ही झंझट होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से सिलाई जो हमने की थी उसे अस्तर की ओर फोल्ड करके इस तरीके से, आप देख रहे हैं अस्तर की ओर मैंने कर दिया है इसे इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने एक सिलाई लगा ली है और इसे कर लेना है अंदर के साइड में। और हमारा मेन फैब्रिक का डिज़ाइन और गला हो गया है बाहर के साइड में। देख रहे हैं, हो कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है, बिना बुकरम का, बिना किसी एक्स्ट्रा पट्टी का, बिना किसी प्रॉब्लम का और बिना किसी मेहनत का। हाँ बिल्कुल, आप ये सारी चीज़ें फॉलो करेंगे ना तो आपको लगेगा ही नहीं कि आपने इसमें मेहनत की है। तुरंत बन जाएगा ना। जब गड़बड़ हो जाती है और उसके बाद दोबारा खोल के हमें बनाना पड़ता है तब लगता है कि हाँ बहुत मेहनत करके मैंने बनाया है। लेकिन आप ये सारी चीज़ें जब फॉलो करेंगे और बनाएंगे तो आपको खोलने वगैरह की भी कोई टेंशन नहीं करनी पड़ेगी और गला भी आपका परफेक्ट बन करके बाहर आ जाएगा। जैसा आपने सोचा था बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा। तो आपको लगेगा कि बहुत ही ईजी था, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ठीक है, तो गले को इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया था। उसके बाद चारों तरफ सिलाई लगा करके मैंने इस तरीके से अस्तर को मेन फैब्रिक से अटैच कर लिया है और अब इस तरीके से इसे करेंगे फोल्ड। ठीक है, और अब हम करेंगे आर्म होल की कटिंग, जो कि हमने कटिंग करते टाइम नहीं की थी। इसी वजह से गला जो फिनिशिंग से अगर हमारा बैठ जाए ना तभी हमें आर्म होल की कटिंग करने में भी मज़ा आता है। तो देखिए 3 इंच से मैंने थोड़ा कम लिया है क्योंकि जो हमने बैक साइड लिया था 3 इंच पूरा लिया था और यहाँ पर हमने गला जो हमारा बन गया है तो उतना कपड़ा हमारा सिलाई में गया है, इसलिए मैंने उतना कम लिया है। और 6 इंच की मैंने इसकी लंबाई रखी है और 1.5 इंच मैंने बैक पार्ट का जो गोलाई है आर्म होल का 1.5 इंच रखा था ना, तो फ्रंट पार्ट का हमें 1.5 इंच से हल्का सा कम लेना है। मैंने इंच टेप से माप के आपको बताना भूल गई थी।
मैंने अंदाजे से कर दिया था, उसके लिए सॉरी दोस्तों, मगर आप नाप लीजिएगा 1 इंच से हल्का सा ही ज़्यादा है, ठीक है। और उसके बाद इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर ली है मैंने और एक्स्ट्रा पार्ट को कर लिया है कट। और ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। और फिर यहाँ पर हम टक्स लगाएंगे। प्रिंसेस कट का टक्स हमारा यहाँ तक आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक मार्क कर लिया है। उसके बाद हमें इसकी लंबाई कितनी रखनी है, ठीक है, ताकि परफेक्ट फिटिंग आए। ओके, कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आपको इसकी लंबाई कितनी रखनी है वो मापने के लिए आप बैक पार्ट का यूज़ कीजिएगा। बैक पार्ट का आपका जितना लंबाई होगा, आर्म होल कट करने के बाद नीचे की साइड वाला जो लंबाई होती है उतना ही आप नाप करके और यहाँ भी इस तरीके से एक कट लगा दीजिएगा, ताकि दोनों ही साइड में हमें पता चल जाए कि इतना हमें कपड़ा फोल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद 1 से 2 इंच कपड़े को छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा जो कपड़ा हमारा हो रहा था नीचे की साइड में, वो मैंने कट कर लिया है। फिर आपको क्या करना है, टक्स के लिए इस तरीके से 4 पे मैंने मार्क किया है और 3.5 पे मैंने मार्क किया है, फिर 5 पे आपको मैंने मार्क किया है। इसका मतलब है कि 3.5 इंच से 5 इंच तक आपको टक्स लगाना है, मतलब कि 1.5 इंच जैसा आपको टक्स लगाना है, ठीक है। 3.5 इंच पे आपको मार्क करना है नॉर्मली। उसके बाद यहाँ 2 इंच हम फोल्ड करेंगे, तो 2 इंच हमने छोड़ते हुए यहाँ पर 4 इंच पे मैंने मार्क किया है। और बस इस तरीके से जो हमने आर्म होल में यहाँ पर कट लगाया था, वहाँ से हम इस तरीके से जोड़ करके और इस तरीके से लाइन बना देंगे। यहाँ पर मैंने कट लगा लिया है ताकि हमें दूसरी साइड में भी पता रहे कि यहाँ पर हमें क्या करना है, टक्स लगाना है। तो ठीक है, चलिए बात रही ये तो हमारे टक्स की, तो ये तो मैंने निशान लगा दिया है फ्रंट साइड में, मगर हमें टक्स तो बैक साइड से पकड़ के लेना है ना। तो हम क्या करेंगे, टक्स हम कभी भी अगर टक्स लेते हैं तो हमारा मेन फैब्रिक है वो छूट जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, और अस्तर अस्तर में टक्स हो जाता है। तो उसके लिए हम इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे, ठीक है। आर्म होल से होते हुए नीचे कमर की साइड में जो हमने कट लगाया था, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसी तरीके से सेम आपको भी सिलाई लगानी है। उसके बाद इसे पलटा लेना है और इस तरीके से फोल्ड करके और ऐसे 1 से 1.5 इंच का कपड़े को आपको पकड़ते हुए इस तरीके से 4 इंच तक, आपको 2 इंच एक्स्ट्रा हमारा फोल्ड के लिए था, तो 4 इंच तक आपको इस तरीके से टक्स लेना है तिरछा। और उसके बाद आर्म होल के साइड में भी इस तरीके से आपको टक्स लेना है। आ गई बात समझ में? और ऐसा ही आपको दोनों ही साइड में करना है। और कितनी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हो गया ना, कोई कट वगैरह हमको नहीं करना पड़ा, ठीक है। और इसी तरीके से हम दूसरी साइड भी कर लेंगे, ठीक है। और आप चाहें तो इसमें आप डबल सिलाई लगा लीजिएगा, ताकि चेस्ट है तो वहाँ पर दबाव पड़ता है तो हो सकता है खुल जाए, तो मैंने तो डबल सिलाई लगा लिया था। तो इस तरीके से हमने दोनों साइड में इस तरीके से हमने टक्स लगा दिया है और फिर मैंने डबल सिलाई भी लगा दी थी इसके ऊपर। और फिर इसका नीचे साइड से हम इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है। पहले मैंने इतना कपड़ा पकड़ करके और एक सिलाई लगा रही हूँ, इतना कपड़ा मोड़ के, यानी कि 1/2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा है ये। और उसके बाद जो कपड़ा हमारे पास बचेगा, 2 इंच हमें फ़ोल्ड करना है ना, तो ये फ़ोल्ड करने के बाद जो कपड़ा हमारे पास बचेगा उसको भी पकड़ के सिलाई लगा देनी है। और ये जो सिलाई लगानी है, ये दूसरी बार जो मैं सिलाई लगा रही हूँ, यह आपको बड़ा करके लगाना है, मतलब कि 5 इंच जैसा आपके मशीन में जितनी बड़ी सिलाई हो सकती है उतनी बड़ी करके लगानी है, ताकि आप उसे बाद में खोल सकें। अब खोलना क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पर हेम करने वाले हैं, तुरपाई करने वाले हैं, और इस सिलाई को हम खोल देंगे। इससे क्या होगा ना, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इतनी इजीली और बहुत ही इजी तरीके से हमारा ये फ्रंट पार्ट भी रेडी हो गया है, और काफ़ी बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप देख सकते हैं ज़्यादा हमने इसमें कोई मेहनत भी नहीं की है और बहुत ही इजी तरीके से रेडी हो गया है। अब बात करते हैं हम बाजू की। तो आपने कटिंग की वीडियो में देखी होगी कि इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच कम थी, ठीक है, 15.5 इंच थी, और हमें चाहिए कुछ 18 इंच जैसा।
तो मैंने इस तरीके से 6 से 7 इंच जैसा एक कपड़ा कट किया था, जो कि कटिंग की वीडियो आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। तो उसे मैं इस तरीके से जॉइंट कर रही हूँ, और मैंने बताया था कि कपड़े को जॉइंट करने के बाद ही हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो मैंने इस तरीके से जॉइंट कर लिया है, और दोनों ही साइड के स्लीव्स में हमारा 3-3 इंच का जॉइंट जो है वो हो गया है। और उसके बाद मैंने इस तरीके से इसे फ़ोल्ड करके रख लिया है। हमारी स्लीव्स की जो लंबाई है वो 8.5 से 9 इंच तक है, ठीक है। ज़्यादा हमें लंबा नहीं रखना है, नॉर्मली हमें रखना है। उसके बाद इस तरीके से मैंने लंबाई माप करके और निशान लगा लिया है स्केल से। फिर हम इधर साइड से हम 2.5 से 3 इंच जितना डाउन करेंगे, ठीक है। हेवी साइज़ नहीं है तो मैं केवल 2.5 इंच डाउन करूँगी, और फिर इधर से हम उतना ही 2.5 इंच जितना ही डाउन करेंगे। फिर यहाँ से सीधी हमें कट करना है, ठीक है ना। यहाँ से हमें स्लीव्स को सीधा कट करना है, कोई इसमें आपको गोलाई वगैरह नहीं लेनी है। और बस इस तरीके से हल्के हाथ से हमें इसे गोल राउंड शेप दे देना है, ठीक है। कोई ज़्यादा आपको झंझट नहीं करना है। जितना आपको स्लीव्स जितना लंबा रखना है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिएगा, ताकि 1/2 इंच नीचे से 1/2 इंच ऊपर से मार्जिन में चला जाए। फिर इस तरीके से 2 कपड़े को उठा करके 1/2 इंच डाउन करके कट कर लीजिएगा। ये जो कपड़ा है हमारा 2 कपड़ा जो हमने उठा करके कट किया है वो हमारे दोनों आर्म के पास में फ्रंट के साइड में आएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है। मेन फैब्रिक भी उसी तरीके से 3-3 इंच ही कम था। अगर ज़्यादा कम होता तो हम दोनों साइड में जॉइंट लगा देते, मतलब मेन फैब्रिक के दोनों साइड में जॉइंट कर देते, ताकि ये जो जॉइंट वाला हमारा कपड़ा है वो फिटिंग में चला जाता, ठीक है। तो ज़्यादा था नहीं, तो मैंने क्या किया, एक ही साइड में इस तरीके से जॉइंट लगा करके और उसके ऊपर मैंने खड़ी सिलाई लगा दी है, और फिर इस तरीके से मैंने स्लीव्स को उसके ऊपर रख लिया है, ठीक है। फिर नीचे से इस तरीके से सिलाई लगा देंगे इसको बहुत ही परफेक्टली तरीके से। आप उल्टा सीधा देख लीजिएगा, ताकि दोनों ही जो स्लीव्स है वो एक ही साइड का ना बन जाए। क्यों बनेगा एक ही साइड का, क्योंकि हमने 2 कपड़ा जो है उठा करके कट किया था फाइन, और आर्म के पास में झोल ना आए इसलिए। तो होगा क्या, एंड में जब हम जॉइंट करने के लिए जाएंगे ना, तो हमें पता चलेगा कि दोनों का साइड का जो डाउन एरिया है वो एक ही साइड आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सीधा उल्टा देख लेना है, और दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए ही जॉइंट करना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो दोनों को एक दूसरे के अपोजिट रखते हुए रख करके और पिन से अटैच कर लीजिएगा, जैसा कि हमने बैक पार्ट में किया था। उसके बाद इस तरीके से मैंने बॉर्डर लिया है साड़ी का, और इस तरीके से इसको हमें जॉइन करना है बीच में सेंटर में रख करके। इसी तरीके से हमें दूसरे स्लीव्स की भी सिलाई कर लेनी है, जॉइन करना है, और फटाफट से इसे मैं बॉर्डर को जॉइन कर लूँगी। और ये क्या हो गया, मैं ऊपर साइड में इसको जॉइन करना फोल्ड करना भूल गई थी दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऊपर से सिलाई हमें दोबारा खोलनी पड़ेगी थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी पड़ेगी। तो मैंने क्या किया है, ऊपर की जो सिलाई है बॉर्डर के ऊपर साइड की सिलाई मैंने खोल ली थी, और इस तरीके से फ़ोल्ड करके और फिर से मैंने सिलाई यहाँ पर लगा ली है ठीक है। और इसी तरीके से आपको दूसरे साइड की भी स्लीव्स को रेडी कर लेना है, जो कि मेरा हो चुका है। और दोनों ही साइड के स्लीव्स को मैंने आमने सामने रख करके देख लिया है, दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। फिर मैंने लिया है फ्रंट पार्ट के ऊपर इस तरीके से मैंने बैक पार्ट को रखा है, ठीक है। और फिर इसे इस तरीके से कंधे में हल्का सा तिरछा सिलाई लगाते हुए हम जॉइन कर लेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम डबल सिलाई लगा देंगे, और दूसरी साइड भी मैं इसी तरीके से जॉइन कर लूँगी, ठीक है। और फिर यहाँ भी हम कंधे को थोड़ी मजबूती देने के लिए दूसरा सिलाई लगा देंगे। आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट के नीचे कमर के साइड में हमारा आ रहा है मोती वाला हिस्सा, उसे हम बाद में उखाड़ लेंगे। और मैंने यहाँ पर देख लिया है डाउन एरिया हमारा फ्रंट साइड में है। अब मेरा बेटा देख लीजिए कुरकुरे लेकर आया था, ज़्यादा बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए मगर बच्चे मानते कहाँ हैं। मैंने उसे खोल करके दे दिया है, और इधर मेरा बड़ा वाला बेटा भी आ गया है, मम्मी खोल दो। मैं उन्हें मुंह से खोलने के लिए मना करती हूँ। नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, कुरकुरे लेते हैं और मुंह से खोल लेते हैं, और रोड साइड वगैरह में रहती है दुकान तो बहुत ही कीटाणु उसके ऊपर होते हैं, तो इसलिए मैंने ही उनसे कहा था कि कैंची वगैरह से खोला करो।
तो चलो मैंने उन्हें खोल करके दे दिया है, वो खाने में बिज़ी हैं, हम सिलाई में आ जाते हैं फिर से। तो इस तरीके से मैंने जॉइन करना शुरू कर लिया था और एक साइड यानी कि फ्रंट साइड में हमारा जॉइंट होना शुरू हो गया है और हो भी गया है। और बस फिर से हमें सेंटर से पलटा करके सिलाई शुरू करनी है और दूसरी साइड भी बैक साइड यानी कि हमें स्लीव्स को जॉइन कर लेना है। फिर इसमें हम पक्की सिलाई लगाने के लिए फिर से यहाँ पर सिलाई लगा देंगे स्टार्टिंग से एंड तक, ठीक है, बहुत ही आराम से, ताकि कहीं भी हमें स्लीव्स को जोड़ने में कहीं भी थोड़ा मोड़ा दिक्कत ना हो, बहुत ही परफेक्ट से हमारा जॉइंट हो जाए। देखिए फ्रंट साइड में इस तरीके से मैं जोड़ के सिल रही हूँ तो यहाँ पर आपको मोतियाँ दिख रही है, ठीक है ना, छोटा छोटा स्टोन दिख रहा है, वो हमारी पेट के साइड में चेस्ट के नीचे में चुभेगा। तो इसे मैं बनने के बाद जो है वो नाखून से हल्के से उखाड़ दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर डबल सिलाई लगा ली है, एक सिलाई, और उसके बाद हाफ़ इंच की दूरी पर दूसरी सिलाई लगा ली थी और उसके बाद उधर का हो गया हमारा काम ख़त्म। अब दूसरी साइड भी हम उसी तरीके से स्लीव्स को कर लेंगे जॉइन। तो देख सकते हैं हो गया है एक साइड जॉइंट। अब वैसा ही हमें दूसरे साइड भी जॉइन कर लेना है, सेंटर से स्टार्ट करना है और कर लेना है आर्म होल के साइड में उसे ख़त्म, ठीक है। तो उसके बाद इस तरीके से हमारा जॉइंट बस हो ही गया है और फिर हम इस पे भी उस साइड की तरफ जैसा ही, उस साइड के जैसा ही हम इस तरफ भी दूसरी सिलाई, डबल सिलाई मैंने लगा दी थी, ठीक है। उसके बाद ऐसे करके हमें यहाँ पर फिर से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को मिला करके स्लीव्स तक। और यहाँ भी मैंने इस तरीके से हाफ़ इंच की दूरी रखते हुए 2 सिलाई लगा ली थी। और अब बारी आती है फिटिंग की, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 10 इंच, ये हो गया हमारा 22 इंच, ये हो गया हमारा 35 इंच, लेकिन हमें तो चाहिए 32 इंच। तो कितना है ज़्यादा? 3 इंच, ठीक है, 3 इंच ज़्यादा है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपका कितना बड़ा छोटा है। और उसके बाद 3 इंच ज़्यादा है तो दोनों साइड हमें हाफ़ ही मतलब 1.5 इंच जैसा फ़ोल्ड करना है, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, पहले हाफ़ इंच पे मार्क किया था, यानी हाफ़ इंच का डबल हमारे पास आ गया है 1 इंच। और उसके बाद हल्का सा लिया था, ठीक है, हल्का सा का डबल हमारे पास आ गया है हाफ़ इंच। तो 1 इंच और हाफ़ इंच हमारे पास ये छोटा एक साइड में हो गया है। आई बात समझ में? 3 इंच बड़ा था, दोबारा समझा देती हूँ, 3 इंच बड़ा था हमारे पास। बाहर में थोड़ा शोर हो रहा है तो क्लियरली आवाज़ पता नहीं जा रही होगी या नहीं, बट फिर भी मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ कि 3 इंच बड़ा था तो दोनों साइड हमें 1.5 इंच छोटा करना है। तो मैंने सबसे पहले कमर के साइड में हाफ़ इंच पे मार्क किया था, हाफ़ इंच का डबल हमारे पास हो गया 1 इंच। और उसके बाद मैंने हाफ़ इंच से कम पे मार्क किया था, उसका डबल हो गया हमारे पास हाफ़ इंच, मतलब कि हमारे पास हो गया है 1.5 इंच एक साइड में कम। और इस तरीके से हमें कमर की साइड से फिटिंग स्टार्ट करनी है और एंड तक कर लेनी है। तो मैंने इसी तरीके से दोनों ही साइड में कर लिया है। आप देख सकते हैं फिटिंग कितनी परफेक्ट आई है और ब्लाउज़ हमारा रेडी हो चुका है। अब बाकी है इसमें क्या, तो बस हुक लगाना है, फ्रंट साइड में हेम करना है और डोरी लगानी है, एक प्यारी सी डोरी लगा करके, और इसे परफेक्ट फिनिशिंग दे करके कंप्लीट कर लेना है। आपको कैसा लगा ये तरीका? बहुत ही इजी था ना, कितना झटपट से बन गया। कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो, जैसे कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। और कैसी भी आपको वीडियो चाहिए, कोई भी सिलाई में प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। मैं वीडियो बना करके आपको बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी, ठीक है, इजीली। तो फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।